तो जैसे आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है एंड स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड है, इंटर्नशिप की तरह स्टार्ट होगी, बट आपको पीपीओ ऑफर है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आप स्टार्टिंग से एकदम काम करने वाले हो। स्टार्टिंग में आपके पास उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है और आप काम सीखते हो। काम सीखने के बाद आप फुल टाइम की तरह कन्वर्ट हो जाते हो एंड आप अगर स्टार्टिंग में भी काम करो तो आपको 38,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलता है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड 8 lakhs एंड 12 lakhs के आपका पैकेज होने वाला है। दो रोल्स हैं बेसिकली, एक का है आपका 12 लाख रुपीज, एक का है आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस का है दैट इज 8 लाख रुपीज, 8 LP है बेसिकली, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड पैकेज एज अ फ्रेशर इफ यू आर स्टार्टिंग। बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में। एंड अगर आप क्या नाम है इंटर्नशिप के लिए भी देख रहे हो, फुल टाइम के लिए ऑफर के लिए भी देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। एंड अभी लेटेस्ट ये वाली जो जॉब है जो ई लिटमस में आई हुई है बेसिकली, वो बीटेक 2024 ग्रेजुएट्स के लिए बेसिकली जो अभी पास आउट होने वाले अपने फाइनल ईयर में होंगे। अदर देन दैट आप यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज अ पेड इंटर्नशिप बेसिकली फ्रॉम ज़ूनो। यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर बेसिस पे नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। इस पे आप जरूर रजिस्टर करना, मैं कहूँगा 100% रजिस्टर करना। एंड अगर आप लास्ट ईयर में नहीं हो अपने या अपने आप 2023 पास आउट हो, 2022 पास आउट हो, सब लोग यहाँ रजिस्टर करो तुरंत के तुरंत बिकॉज यहाँ पे बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे ना व्यू में जैसे ही देखोगे यहाँ पे देख सकते हो 25,000 स्टाइपेंड आपको मिल रहा है एंड यू कैन जस्ट टैप एंड अप्लाई। एंड ऐसा मत सोचना स्टार्ट डेट अगर लेटर है मतलब पहले हो चुके तो स्टार्ट फिर से नहीं होगा, तो फिर से भी स्टार्ट होता है। जस्ट 5 दिन आपको काम करने को मिलता है, मतलब रहता है 2 days फिक्स्ड ऑफ होता है। अदर दैन दिस यहाँ पे एक नहीं नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जानी मानी स्टार्टअप्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जिसमें आपको पीपी ऑफर मिलता है एंड आपको ट्रिप भी मिलती है दुबई के लिए। बहुत से ऑफिस हैं जिसमें आपको ट्रिप मिल रही है दुबई के लिए। यू कैन सी हियर ना बोनस ट्रिप टू दुबई, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। डेफिनेटली आपको फायदा रहता है। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फाउंडेड का, बेसिकली जाके वहां से जाके अप्लाई करो तुरंत। किसी भी इंटर्नशिप में या सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर दो, चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको आपके पास ये नहीं है तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अभी आ जाते हैं अपने ई लिटमस वाले पे, दैट इज दिस वन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो भाई लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। कमेंट करोगे सब कुछ वर्थ इट हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ई लिटमस खुद के लिए हायरिंग कर रहा है। ई लिटमस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करवाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाता है फॉर डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। अलग अलग कंपनीज के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाता है, बट अभी ये खुद की हायरिंग कर रहा है, खुद के लिए हायरिंग कर रहा है एंड पैकेज भी काफी अच्छा दे रहा है। ये आपका 8 से लेकर 12 LP के बीच में पैकेज होना है। एंड इंटर्नशिप स्टाइपेंड दैट इज 38,000 रुपीज, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड है। जो ड्राइव होने वाली है और जो रोल होने वाला है अभी वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। सच कोई टेंशन नहीं लेना, लिखा हुआ है प्रॉपर, वो अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे नीचे आप जाओगे यू कैन सी हियर दैट द इंटर्नशिप विल बी एंटायरली वर्क फ्रॉम होम, देयरफॉर गुड इंटरनेट एंड द लैपटॉप एंड पीसी इज मस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए आपके पास लैपटॉप पीसी होना चाहिए एंड आपके पास बेसिकली जब तक ज्वाइन नहीं करते हो इंटर्न हो बेसिकली तो आपको लैपटॉप पीसी चाहिए एंड आप घर से काम करने वाले हो, इंटरनेट बस चाहिए। अच्छा, लास्ट डेट टू अप्लाई है दैट इज 18th May, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। ड्राइव डेट है दैट इज संडे 21st May को आपका ड्राइव डेट होने वाला है। एंड जॉब जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर और बिजनेस होने वाला है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हो, नॉन टेक से बिलोंग करते हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको जब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जाओगे तो बस सॉफ्टवेयर वालों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी है, बट आप किसी भी ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर देना तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो ई लिटमस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ई लिटमस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक ऐसी कंपनी है बेसिकली जो डील करती है भैया कि आपको ना अलग अलग कंपनीज में हायर करवाने की, बेसिकली इनके एग्जाम के बेसिस पे पीएच स्कोर मिलता है। बेसिकली ई लिटमस का पीएच स्कोर होता है, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स मतलब एग्जाम क्रैक करके डायरेक्टली कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो इन्हीं के पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो वो अलग चीज है। अदर देन दैट यहाँ पे कंपनी के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो ई लिटमस क्या है, क्या चीज करती है, किस बिजनेस रोल्स में, कंसल्टिंग रोल में किस किस कंपनी से उनका टाई अप है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर टाई अप है। मैकेंजी, जिसमें मैकेंजी बहुत ही बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है जिसमें इनका टाई अप है। एक्सेंचर के साथ फास्ट ट्रैकर है बेसिकली। तो दीज काइंड ऑफ कंपनीज के साथ इनका टाई अप है डेफिनेटली। तो आपको एक फायदा रहता है बिकॉज आप बड़े बड़े नाम के साथ जुड़े रहते हो तो आपको ना सीखने को और ब्रांड वैल्यू रहती है आपके रोल के साथ। आप कहीं किसी को बताओगे तो बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू रहते हैं। स्विच आप करोगे ना तो आपको सीखने को इतना कुछ मिल जाता है। स्विच भी करोगे तो ईजी अच्छा पैकेज आपको मिलता है। अदर देन दिस यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है दैट इज अबाउट द रोल के बारे में लिखा हुआ है दैट इज यू विल बी असाइन्ड अ टीम दैट विल बी गिवन कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा कंप्लीट ओनरशिप के साथ, एक टीम में आप काम करोगे जिसमें यू विल वर्क
वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम, सम विद द हेल्प ऑफ द टेक. यू विल हैव टू यूज द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, रिसोर्सफुलनेस एंड मतलब अपने हिसाब से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर को क्रैक करना है. प्लीज प्लेसमेंट ऑफर आपको मिलता है अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट सॉल्व कर लेते हो. वो सारी चीज़ें उसका हेल्प आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, इसमें कोई टेंशन नहीं है. पैसे भी आपको मिलते हैं. जो फुल स्टैक डेवलपर होता है बेसिकली उसको आपको दे रही है 12 लाख रुपीज़. एंड जो बिजनेस एसोसिएट है बेसिकली आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको दे रही है 8 लाख रुपीज़. तो भैया आप तुरंत अप्लाई कर देना, छोड़ो मत ये मौका, ठीक है. अदर देन दैट यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि भैया आप काम क्या करोगे, ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज देयर आर 6 प्रोजेक्ट, 6 अलग प्रोजेक्ट होंगे. ईच प्रोजेक्ट विल हैव 2 to 4 इंटर्न्स रहेंगे बेसिकली दैट विल बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, टीम क्रैके एंड रियल टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है. प्रोजेक्ट मे और मे नॉट रिक्वायर द सॉफ्टवेयर टू बिल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया सॉफ्टवेयर ही चाहिए बिल्ड करने के लिए, बिना सॉफ्टवेयर के भी बिल्ड हो सकता है, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है. उसके बाद कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बताता हूँ. द वेरी फर्स्ट दैट इज अ यूट्यूब चैनल बेसिकली. एवर विश यू नो टू द यू व्हाट्स द इनसाइड द यूट्यूब चैनल, स्क्रिप्ट, शूट, एनिमेट, ये सारी चीज़ें. तो भैया आप कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हो, कैसे उसको ग्रो करते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर पहला प्रोजेक्ट हो गया. उसके बाद दूसरा ये आइडियाज़ हैं बेसिकली, सैम्पल्स हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. सेकंड प्रोजेक्ट इज द स्टूडेंट बिजनेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें अनेबल मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट वेंचर पैन इंडिया थिंक शॉपिफाई प्लस प्लस टू मार्केट एंड सेल द, मतलब आपके पास एक शॉपिफाई एक एप्लीकेशन है बेसिकली जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स बिजनेस अपना सेटल अप कर सकते हो एकदम चुटकियों में, ठीक है. तो वो एक बिजनेस है. उसके बाद फिर यहाँ पे दैट इज कैंपस एंगेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप पैन प्रोग्राम्स लोगों से कनेक्ट हो गए एंड लेवरेज फॉर द कंपनीज, डिफरेंट कंपनी से एडवर्टाइज करनी है चीज़ें. एंड स्टार्टअप ऐप स्टोर बेसिकली, जिसमें आपको एक टूल या सॉफ्टवेयर बनाना होगा फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड पॉपुलराइज देम विद द एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है. तो ये अलग अलग आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले एज एन इंटर्न. एंड अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो या आप अच्छे प्रोग्रेस कर लेते हो तो आपको फुल टाइम ऑफर मिलता है, दैट इज 12 लाख रुपीज़ का. बहुत ही अच्छा ऑफर है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको बता दी. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट विद इन 6 वीक्स. 6 वीक्स का बस होने वाला ये. एंड प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टाइपेंड विल बी 38,000 फॉर द ईच मेंबर, मतलब एक मेंबर को एक महीने का 38,000 रुपीज़ मिलेगा एज अ स्टाइपेंड. दैट इज अ वेरी गुड पैकेज. एंड इस अदर दैन दिस 2024 बैच के जो बी टेक हैं, MCA हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं. 24 बैच के गुड एकेडमिक स्किल्स वाले बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड कोई भी इसमें PH स्कोर डेफिनेटली है तो भाई आपको एक एडवांटेज मिलेगा. अदर दैन दैट यहाँ पे लिखा हुआ है ना PH स्कोर इज नॉट अ कंपल्सरी, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपके पास कोई PH स्कोर नहीं. PH स्कोर वही ई-लिटमस का स्कोर होता है बेसिकली, वो मैंडेटरी नहीं है. यहाँ पे सारी चीज़ें PH स्कोर के बारे में पढ़ना तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. व्हाट इज अ PH स्कोर बेसिकली, इसको इग्नोर करो. अदर दैन दिस यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली, यहाँ पे मैं पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग द सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली द की स्किल्स पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसके बाद इनिशिएटिव आप कैसे ले रहे हो बेसिकली, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कैसी चीज़ों को आप अप्रोच कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा. उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट बेसिकली क्या है, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो, होल्डिंग सिग्निफिकेंट पोजीशंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर आपका राउंड 1 होगा जो एक ही आपके घर से बैठे बैठे होगा. यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम एनीवेयर. नो, आपको ऐसा नहीं है कहीं जाके अटेम्प्ट करना है, कहीं फिजिकल होना है, ऐसा नहीं है. आप घर से बैठे बैठे अटेम्प्ट कर सकते हो. कैंडिडेट सीकिंग सॉफ्टवेयर रोल्स विल अंडरगो द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेक्निकल कोडिंग चैलेंज, ठीक है. कैंडिडेट सीकिंग बिजनेस रोल वी अंडरगो एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली, मतलब 2 है, ठीक है. जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मतलब जो बिजनेस रोल्स के लिए जा रहे हैं उनको बस एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, जो सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए जा रहे हैं उनको बस एप्टीट्यूड और टेक्निकल 2 राउंड से देना है, ठीक है. तो आप बिजनेस वाले के लिए जा रहे हो, किसी और बैकग्राउंड से हो, BTech से, BCA से नहीं हो, या बेसिकली आप कोई भी टेक्निकल रोल से नहीं है तो भैया आप बिजनेस रोल्स के लिए जाओ, ठीक है. एज सच कुछ इतना टेंशन नहीं है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. एंड डेफिनेटली ये वर्क फ्रॉम होम है तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना. लॉग इन टू अप्लाई, जस्ट यहाँ पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू हैव टू लॉग इन लाइक दिस. मैं एक अकाउंट अपना चूज आउट कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे अगर आपने कहीं काम किया तो वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन जस्ट यहाँ पे ये कर सकते हो. मैंने एक यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के यहाँ पे डाला था तो यहाँ पे ये देख सकते हो ना, मैंने ये डाला है. एंड कहीं पे आपने काम किया तो वो डाल सकते हो. अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास जॉब ऑफर है तो वो डाल सकते हो. कोई जॉब ऑफर है तो अपना रोल के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में मैंने भर दी है. लिंक्डइन को क्या है मेरा प्रोफाइल, स्टैक ओवरफ्लो का प्रोफाइल है, हैकर रैंक का प्रोफाइल है तो वो ऐड कर सकते हो. मेरा हैकर रैंक का प्रोफाइल वैसे है. एंड यहाँ से ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ से ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो. एंड रेज्यूमे मेरा 2 साल पहले पड़ा हुआ था. आई डोंट वांट टू चूज एनी अदर रेज्यूमे. मैं जस्ट यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ एंड जस्ट आई वांट टू कंप्लीट, ठीक है. तो यहाँ पे ये देख सकते हो सर्टिफिकेशन, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं वो मैं देख लेता हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू अपलोड अ रेज्यूमे. यहाँ पे मेरे को कह रहा है भैया कि आप अपलोड कर दो, तो मैंने यहाँ पे ऐसे टैप करके अपलोड कर दिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. उसके बाद आई डोंट हैव एनी दिस वन. उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दिया.
अब मेरे को यहाँ पे 10th 12th की भी चीज़ें डालनी है, दैट इज़ वट एवर इट इज़, यहाँ पे मैं डालना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर डाल दिया। उसके बाद दीज आर द थिंग्स, मेरे को ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10th बोर्ड मेरा ICSE था एंड परफॉर्मेंस स्केल मेरा परसेंटेज पे था, एग्रीगेट स्कोर मेरा पड़ा था 72, ग्रेड मेरा क्या था A+, A कह देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सेव कर दिया। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे 12th का डालना है, ठीक है, वट एवर इट इज़। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। उसके 12th का लोकेशन बेसिकली क्या है मेरा, सेम गोरखपुर था, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना बोर्ड CBSE बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेरा 72 सेम परसेंटेज में था एंड 72 था, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस चीज़ें आपको भर रहा हूँ बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भरते समय, ठीक है, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मेरे ये चीज़ हो गया, ग्रेजुएशन भी मेरे को भरना है, कंप्लीट करना है। जो चीज़ें वहाँ पे एरर देगा, आपका एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले से आप भर के रख लो, ठीक है। यहाँ पे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैं चूज़ कर दूंगा, यहाँ से मैंने चूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ये कर दूंगा, दैट इज़ अगर मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं जस्ट ऐड कर सकता हूँ, मैं अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भर दूंगा, दैट इज दिस वन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेरे को भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके जस्ट फॉर एग्जाम्पल भर दिया, ठीक है। सेम कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद जस्ट लाइक दिस एंड एग्रीगेट मेरा परसेंटेज था जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये है, दैट इज़ A+, यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब मेरा हो चुका है। अब मैं आगे जाके आई कैन कंप्लीट माई प्रोसेस। अब मैंने अपना यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई, दैट इज़ एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मेरे नहीं भरी, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई डू नॉट हैव दिस थिंग, मैंने ये चूज़ आउट कर दिया है। उसके आई डू नॉट वर्क एनीवेयर प्रीवियसली, ठीक है, ये करके मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद चूज़ प्राइमरी, जो मेरा स्कोर है वो मेरे को चूज़ करने की बोल रहा है। जॉब रोल मैं बिजनेस के लिए जाना चाह रहा हूँ एंड 8 लाख रुपीज़ के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है, आई कैन व्यू माई एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर एंड आई नीड टू वेट। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या हुआ, मेरा क्या हुआ सीन, यहाँ पे मेरे को शो करेगा, मेरे को मेल पे रिस्पॉन्स आता है जैसे मेरा कंप्लीट होता है। तो आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कर सकते हो, यहाँ पे और भी ढेर सारे जॉब्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके पूछो, जल्दी जल्दी अप्लाई करना। कोई भी डाउट्स होते हैं जल्दी जल्दी आप पूछ सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी है देसी मास्टर वेबसाइट पे, आप मेरी वेबसाइट है बेसिकली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटी, नए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में अपलोड करता रहता हूँ, जाके आप फॉलो कर लो। अदर देन दैट हमारा देसी मास्टर का मतलब हमारा खुद का एक व्लॉग चैनल है बेसिकली, जो मज़ेदार चीज़ें वहाँ आती हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।